राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 42वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और प्रश्न ब्रह्म और जगत का था। अद्वैत ब्रह्मवादियों के उस सिद्धांत पर विचार हो रहा था जिसमें वे कहते हैं कि ब्रह्म में ही सब समाहित था और ब्रह्म में ही से ही सब प्रादुर्भूत हुआ है और ब्रह्म में ही सब समाहित हो जाएगा। वह ब्रह्म को एक अखंड सर्वव्याप्त मानते हैं। उसी पर विचार हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। कबीर उसी पर प्रश्न उठा रहे थे। कुछ चौपाइयों पर विचार हो चुका है। अब हम इस पर आ रहे हैं। फुर फुर कहो मारु सब कोई, झूठे झूठा संगत होई। कबीर कहते हैं जब मैं वो प्रश्न उठाता हूं जो इसमें उठाया गया है और जब उस पर विचार करने को कहता हूं, जब उसकी सत्यता बताता हूं तो सब मारने दौड़ते हैं। झूठे लोग झूठों की संगत में बैठे हुए, झूठे लोग झूठों की संगत में बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। आधर कहे सबय हम देखा, तह दिठियार बैठ मुख देखा। ये संगत कैसी हो रही है, ये सत्संगत कैसी हो रही है? झूठे के संग झूठे कैसे बैठे हुए हैं कि उनमें जो अंधा है वो कहता है कि हमने सब देखा, सब देख लिया, और जो आंख वाले हैं वो बैठ के उन अंधों का मुंह ताकते। मतलब मुंह ताकना का मतलब उन्हीं के मुखापेक्षी है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहते नहीं है। अब ये कहां निशाना लग रहा है? निशाना लग रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस पर कबीर कहते हैं कि खुली आंखों से जो जगत दिखाई दे रहा है उसको आंखें बंद करके कहा जा रहा है कि ये मिथ्या, और ब्रह्म जो खुली आंख से दिखाई नहीं दे रहा है उसको कह रहे हैं सत्य है। आंखें बंद करके उसको कह रहे हैं सत्य है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा, कबीर के ही नाम पर कहा जाता है, चलती को गाड़ी कहें, कहें पाए को खोया, और रंगी को नारंगी बोले देख कबीरा रोया। वही बात है। चलती को गाड़ी कहें, पाया मतलब दूध से जो बनता है, खोया को खोया कहते हैं। तो चलती को गाड़ी कहें और कहें दूध को खोया, और रंगी को नारंगी बोले देख कबीरा रोए। तो जो खुली आंखों से दिखाई देता है जगत, उसको कहते हैं मिथ्या है। पहले इस पर विचार कर लीजिए, जगत मिथ्या है क्या? कैसे मिथ्या भाई? वैसे नहीं, ऐसे देख लीजिए। दो तत्वों से बना हुआ है जगत, जड़ और चेतन। इन दो तत्वों से बना हुआ है। ये दो तत्व हैं इसमें, और दोनों तत्व मूल हैं, ये पहले बता चुके हैं। और भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि कोई भी तत्व
जगत का नष्ट नहीं होता, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है, और ये रूप परिवर्तन की क्रिया सतत चलती रहती है। एक वस्तु परिवर्तित हो जाती है और वो दूसरी वस्तु बन जाती है, फिर परिवर्तित होकर तीसरी बन जाती है, वह वस्तु कभी समाप्त नहीं होती। हमारी देह कहते हैं समाप्त हो गई, समाप्त नहीं होती है। इसका छित छित में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है, गगन गगन में मिल जाता है, समीर समीर में मिल जाता है, वहां मौजूद रहता है, समाप्त नहीं होता। कोई भी वस्तु दुनिया की, कोई भी पदार्थ समाप्त नहीं होता है। दो टेक्निकल शब्द हैं उनके, भौतिक विज्ञानियों को, एक है मैटर, एक है फॉर्म। प्रत्येक मैटर फॉर्म हो रहा है, तो मैटर जब फॉर्म होता है तो फिर मैटर हो जाता है, और फिर फॉर्म होता है, फिर मैटर होता है। ये चल रहा है परिवर्तन, परिवर्तन ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। और हमारी गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, न इसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। फिर दोनों चीजें फेल हो गई। एक तो यह फेल हुआ कि यह कहीं से निकली है, फेल हो गया। निकली नहीं है, यह सर्वदा से है, नष्ट नहीं होगी, कहीं समाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अनादि है, स्वयंभू है। दूसरी चीज, यह मिथ्या नहीं है। इसी तरह से चेतन, हम सब जानते हैं आत्मा नाश नहीं होती, तो जानते हैं। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यते पावकः जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। उसको चाहे आत्मा कहें चाहे जीव कहें, वही आता जाता है, और उसके आने से ये जो जड़ तत्व हैं वो मिलकर स्वयं ही शरीर हो जाते हैं। जैसे बट का बीज परिस्थितियों से मिलकर बट हो जाता है, परिस्थितियां ना मिले तो बट नहीं होता, वैसे ही परिस्थितियों से मिलकर के यह जीव, यह आत्मा पुनः शरीर धारण करती है। खत्म कहां हुई, समाप्त कहां हुई? मुक्त हो जाएगी तब भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मुक्त होकर के वो कहां जाएगी? मुक्त होकर के वह कोई टीला है ब्रह्म नाम का जिसमें वो समा जाएगी जाकर के? कैसे समा जाएगी? ऐसा कुछ है ही नहीं, वो स्वयं ब्रह्म रूप है, तो समा कैसे जाएगा? कहीं कोई खो बना हुआ है कि उसमें जाके चिपक जाएगा? ऐसा नहीं है। प्रत्येक मुक्त आत्मा अपना स्थान ग्रहण करती है, अपना पद प्राप्त करती है। जब वो मुक्त हो जाती है तो अपने पद में स्थित हो जाती है, अपने रूप को प्राप्त कर लेती है, अपने असली रूप को प्राप्त कर लेती है, वो उस रूप में स्थित हो जाती है। और कोई भी मुक्त दूसरे मुक्त में समाहित नहीं होता, कोई भी मुक्त दूसरे मुक्त का स्थान नहीं ले सकता। तो आधर कहे सबे हम देखा, तहां दिठियार बैठ मुख देखा, यही विधि कहूं मान जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। मैं इस तरह से कहता हूं, इसको मान वही सकता है जिसके मुख और हृदय में एक ही तरह की बात होती। दो मुहे इसको नहीं स्वीकार कर सकते कि अंदर कुछ है बोल कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ है बोल कुछ रहे हैं।
ये बहुत बड़ा व्यंग है उन लोगों पर। कैसे व्यंग है मैं बताता हूं। आदि स्वामी शंकराचार्य जी को आप लोग जानते होंगे, वो क्या थे ये भी जानते होंगे, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। वो क्या कहते हैं, सत्यम यदि स्यात् जगत एतम आत्मनो अनंत्वा निगम प्रमाणात असत्यवा दित्वपीसितु स्यान्नैत त्रयम साधु हितम महात्मनाम। इसका अर्थ है, यदि जगत को उसके अपने क्षेत्र में सत्य मान लिया जाए, ये स्वामी शंकराचार्य कह रहे हैं, यदि जगत को उसके अपने क्षेत्र में सत्य मान लिया जाए, स्वामी जी जगत को सत्य नहीं मानते। अब वो कहते हैं कि अगर मान लिया जाए तो क्या होगा। यदि जगत को उसके अपने क्षेत्र में सत्य मान लिया जाए तो उससे हमारे आत्म तत्व की अनंतता की हानि होती है। अगर जगत को सत्य मान लिया जाए तो हमारे आत्म तत्व की अनंतता की हानि होती है। ये पता नहीं क्यों समझ से परे की बात है। जगत को सत्य मान लेने पर हमारे आत्म तत्व की अनंतता की हानि कैसे होगी। जगत को सत्य मान लेने से हमारा आत्म तत्व क्या सीमित हो जाएगा, कैसे सीमित होगा, कम से कम मेरी समझ में नहीं आता है। और मैं क्या समझूंगा, मैं तो बुद्धिहीन प्राणी। अभी आगे देखिएगा, जगत को मिथ्या कहने वाले वेद अप्रमाणित हो जाते हैं। अगर जगत को सत्य मान लिया, अपने क्षेत्र में सत्य मान लिया जाए, तो जगत को मिथ्या कहने वाले वेद अप्रमाणित हो जाते हैं। मैं प्रश्न करना चाहूंगा, किस वेद में जगत को मिथ्या कहा गया, किस उपनिषद में जगत को मिथ्या कहा गया, किस अरण्यक में जगत को मिथ्या कहा गया, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जगत को मिथ्या कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। ये शंकराचार्य जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं। और वेद कर्ता ईश्वर मिथ्यावादी हो जाता है, वेद कहने वाले ईश्वर झूठ हो जाते हैं। जब वेद में ईश्वर ने कहा ही नहीं जगत मिथ्या, तो झूठे कैसे हो जाएंगे। वेद को ईश्वर ने बनाया, यही भी बाधित है। और बनाया भी हो, अगर उन्होंने वेद में कहा नहीं कि जगत मिथ्या है, तो वो झूठे कैसे हो जाएंगे। अब इतना कहने के बाद स्वामी जी कहते हैं, इसलिए वेद को अप्रमाणित, ईश्वर को मिथ्यावादी तथा जगत को सत्य कहना किसी महात्मा को पसंद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी महात्मा को पसंद नहीं है यह कहना। तो ये जगत की वास्तविकता, ये ब्रह्म की वास्तविकता क्या महात्माओं की पसंद और नापसंद से चलेगी। विचार कीजिए। अब इससे ध्वनित क्या होता है, आदि स्वामी शंकराचार्य जी स्वयं ही इस मत से सहमत नहीं हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सहमत नहीं है। लेकिन मजबूरी है उनकी, जिसके नाते वो सहमत दिखते हैं। यह भी इससे पता चलता है। इसकी हाल वैसे ही है, ये हाल वैसे ही है जैसे कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, कहा गया ना, अप्रिय असत्य, अप्रिय सत्य मत बोलो।
भूसे पे लिप दो और कहते हैं यही सनातन धर्म है, ये भूसे पे लिपा जा रहा है और यही सनातन धर्म है। कबीर इस भूसा लेपन के विरुद्ध हैं। यही बात वो इशारा कर रहे हैं रामायणी में, यही विध कहो मान जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। जैसा हमारी बुद्धि कहती है, जैसे हमारे तर्क कहते हैं, वैसा ही अगर कहने की हिम्मत है तब तो सुख होगा, नहीं तो सुख नहीं होगा। उलझन दर उलझन बनी रहेगी। और फिर कहते हैं कहें कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। मुक्त कबीर मुस्कुरा कर कहते हैं, हंस कर कहते हैं, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। हमारे कथन को हम जब कहते हैं तो दुष्टता होती है, हम जब कहते हैं तब दुष्टता होती है, हम सही बात कहते हैं तो दुष्टता होती है। अब शंकराचार्य जी भी सही बात कह रहे हैं, लेकिन लपेट के कह रहे हैं, वो लपेट के कह रहे हैं। जगत मिथ्या है, लेकिन कब मिथ्या है इसको इससे समझिए, हम चले जाएंगे दुनिया यहीं रहेगी। तो जब हम चले गए तो हमारे लिए जगत मिथ्या हो गया, और चूंकि पक्का है कि हम जाएंगे, इसलिए पक्का है कि हमारे लिए जगत मिथ्या होगा। तो जगत हमारे लिए मिथ्या है, उसके लिए मिथ्या नहीं है जो नहीं जाएगा। अब ऐसा कोई नहीं है, इसलिए यह कहना कि जगत मिथ्या है गलत बात। जगत तो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरह से 42वीं रामायणी पूरी हुई। इसमें आपने देख लिया कि कबीर वाणी, कबीर स्वयं ही कहते हैं कि हमारी वाणी कटु क्यों है, क्योंकि हमारी वाणी में वही है जो अंदर है वो बाहर है, और दूसरे लोग अंदर कुछ रखते हैं बाहर कुछ रखते हैं। आज इस रामायणी में इतना ही, आगे और विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।